चलो फिर स्टार्ट करेंगे अपन। उस दिन हम लाइनेक्स कमांड्स कंप्लीट कर दिया, 15 और कुछ 18 कुछ था, वो पूरा प्रैक्टिस किया है। बेसिक कमांड्स थी वो आपने कंप्लीट कर ली होगी शायद। हाँ, ट्राई किया। ओके, सो अभी आज अपन देखते हैं एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब समझते हो आप? बस पता नहीं भाई। या एनोनिमस मतलब एनोनिमिटी, मतलब इंटरनेट पे अपनी इंफॉर्मेशन को गोपनीय रखना, है ना? मतलब उसको सिक्योर रखना। अपनी इंफॉर्मेशन जाती है जो भी अपन जैसे ही किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो वहाँ पे क्या करता है, अपना आईपी एड्रेस जो क्या होता है लोकेट होता है, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो अपनी मतलब क्वेरी के साथ अटैच होकर जाती है। जैसे अपन ने पढ़ा था रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पढ़ा था, है ना? तो रिक्वेस्ट का जो पैकेट जाता है उसके अंदर काफी कुछ चीजें जाती है, ठीक है ना? तो अपन क्या करते हैं, जैसे एथिकल हैकिंग पढ़ रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो अपन ज्यादा करके अपना पर्पस मोटिव क्या है, अपन पॉजिटिव लेके चलें इस चीज को, ठीक है ना? नेगेटिवली ना लेके जाएं, है ना? ब्लैक हैट का काम नहीं करना है अपने को, व्हाइट हैट का काम करना है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब किसी फर्म का मतलब अपने को मतलब कोई इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकालनी है, जैसे अपना कोई टारगेट बन गया, है ना? तो अपन बिना इन्फॉर्मेशन लिए भी उस पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, ठीक है ना? तो अटैक करने वाले टाइम अपन अपनी आइडेंटिटी को हाइड रखना चाहते हैं, है ना? कि अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए, या कि मतलब अपन पर्टिकुलर एज ए पर्सन या एज ए एम्प्लॉय किसी अदर कंपनीज के बिहाफ पे या अपने बिहाफ पे भी अपन उस कंपनी पे अटैक कर रहे हैं, तो अपनी इन्फॉर्मेशन क्या है, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो हाइड रहे, ठीक है ना? तो एनोनिमिटी का सिंपल सा मतलब यही होता है कि इंटरनेट में अपनी मतलब आइडेंटिटी को हाइड रखना, ठीक है। तो अपन मैक्सिमम मतलब चीजें देखते हैं कि अपन जब इंटरनेट को सर्व करते हैं, ठीक है, तो अपनी क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो इंटरनेट पे जाती है। यानी अगर अपन किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो उसके लॉग्स के अंदर अपना डेटा मतलब फिल होता है, ठीक है। डेटा को मतलब जो लॉग्स फाइल करते हैं सभी एज ए कंपनी या एज ए मतलब ऑर्गेनाइजेशन सभी करते हैं ये, ठीक है। जैसे अपन एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अपन अगर अपन किसी मतलब कंपनी के अंदर मतलब पब्लिकली विजिट करते हैं ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन विजिट करते हैं, तो जैसे ही अपनी कोई क्वेरी होती है किसी सब्जेक्ट के मतलब अंदर, अपन अगर एज मान के चलो कोई इंस्टीट्यूट जाके आते हैं साइबर सिक्योरिटी के, है ना, ऑफलाइन, ठीक है, तो वहाँ पे अगर कोई अपनी क्वेरी लेके जाते हैं कि इसमें मैम क्या क्या होता है, हमें ये करना है वो करना है, ठीक है, तो वो अपने को कंफर्मेशन देने के बाद, अपने सेटिस्फेक्शन के बाद, बात करने के बाद क्या करता है कि अपने से अपना डेटा मांगता है ना? कि मतलब पर्टिकुलर पर्सन मतलब अपने से कॉन्टेक्ट मांग लेता है या मेल मांग लेता है कि सर जैसे ही हमारे पास जो जिस मतलब रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे आप आए हो, जो मतलब वो कोर्स हमारे यहाँ पे जैसे ही स्टार्ट होगा तो हम आपको क्या कर देंगे, पिंग कर देंगे, है ना? मैसेज आउट कर देंगे, कॉल कर देंगे, है ना? तो वो किस बिहाफ पे करते हैं, अपने डेटा के बिहाफ पे। यस यस, नहीं भाई मैं कुछ नहीं पूछा। ओके, तो समझ रहे होंगे आप मैं क्या कह रहा हूँ कि वो जो डेटा लेते हैं, जैसे ही मतलब डेटा लेके वो क्या करते हैं, अपने मतलब उनका जो एक बेसिक एल्गोरिथम या बेसिक जो क्या होता है डेटाबेस होता है उसके अंदर वो फिलअप कर लेते हैं, ठीक है, कि मतलब इस क्वेरी वाला ये पर्टिकुलर पर्सन हमारे पास इंक्वायरी के लिए आया था, और जैसे ही उनके पास उसके रिगार्डिंग कोई कोर्स वगैरह कुछ मतलब स्टार्ट होता है वो अपने को इन्फॉर्म कर देते हैं, अपने को पिंग कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपने उसी तरीके से लॉग फाइल होता है ना? जैसे ही मतलब अपने सिस्टम पे आता है, अपन किसी मतलब वेबसाइट पे जाते हैं तो उसके सर्वर पे अपने क्या होते हैं, लॉग फाइल होते हैं, ठीक है ना? लॉग्स होते हैं, वो जनरेट होके वहां पे सेव हो जाते हैं। तो अपन उन लॉग्स को मतलब अपन लॉग्स को मिटा नहीं सकते, अपन अपनी मतलब जो मेन आइडेंटिटी है उसको हाइड कर देंगे, उसको मास्क कर देंगे किसी अदर आइडेंटिटी के थ्रू, ठीक है। तो अपनी जो पर्टिकुलर मेन आइडेंटिटी है उसको अपन छुपा लेंगे और दूसरी आइडेंटिटी उसके अंदर डाल देंगे, जिसके बिहाफ पे मतलब एज ए मतलब सिंपल पर्सन या एज ए मतलब कंपनी उसको पहचानना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना? कि मतलब ये पर्टिकुलर मतलब इस मतलब ये डिवाइस है, ये पर्सन इधर से आया है ना? तो अपन उसको मास्किंग कर देंगे, है ना? आइडेंटिटी मास्किंग बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसी को एनोनिमस बोलते हैं कि अपन अपनी आइडेंटिटी छुपा के इंटरनेट के अंदर सर्व करते हैं, इंटरनेट के अंदर मतलब आइडेंटिफाई होते हैं अदर आइडेंटिटी के थ्रू, ओके। तो उसके अलग अलग मतलब टेक्निक्स होती है, अपन उन अलग अलग टेक्निक्स को जानेंगे। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं जनरली कि जब इंटरनेट में अपन सर्व करते हैं या किसी पे अटैक फॉर्म करते हैं तो अपने को क्या क्या हाइड करना होता है। जैसे आप क्या समझते हो, आपके बिहाफ पे क्या क्या आइडेंटिटी अपने को छुपानी चाहिए एज ए सिस्टम, एज ए अटैकर? ओके, आईपी एड्रेस, हमारा आईपी एड्रेस, किसी डोमेन से अटैक कर रहे हैं वो, और यूजर का, हमारा यूजर जो भी होते हैं ना वो भी हाइड करना पड़ता है, ये है ना? ओके, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मतलब आपका सही था, एक होती है पब्लिक आईपी, एक होती है प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी अपनी जैसे इंटरनेट के अंदर जाती नहीं है क्योंकि वो एक लोकल नेटवर्क के लिए होती है। अपन जैसे इंटरनेट के अंदर बात करते हैं तो अपनी पब्लिक आईपी जाती है। तो सबसे पहले मेन अपना काम होता है कि अपन अपनी आईपी को हाइड करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है, अपने मैक एड्रेस के बारे में पढ़ा है क्या? अपने नेटवर्किंग के अंदर देखा था मैक एड्रेस को? मैंने बताया हाँ बोला था, हर एक डिवाइस को अलग अलग मैक आईडी आता है, बोला पता है, मैं याद है।
यस यस, ये हार्डवेयर एड्रेस बोलते हैं इसको। ये पर्टिकुलर कंपनी के बिहाफ पे अलॉटमेंट करा जाता है डिवाइस को, ठीक है ना। जैसे मेरा सिस्टम है, आपका सिस्टम है, मेरा सिस्टम डेल का है, तो इसका मैक एड्रेस अलग होगा, ठीक है। और आपका अगर डेल का है, एचपी का है, जिस भी मतलब कंपनी का या जिस भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन का आपका सिस्टम आप यूज कर रहे हो, उसका हार्डवेयर एड्रेस अलग है, यानी मैक एड्रेस अलग है। हार्डवेयर एड्रेस बोलते हैं उसको, मैक एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। टेक्निकल टर्म के अंदर मैक एड्रेस बोलते हैं, और वैसे अपन हार्डवेयर एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक उसका क्या है कि मदरबोर्ड के अंदर एक चिप लगा होता है जिसको एनआईसी कार्ड बोलते हैं। एनआईसी, नेटवर्क नेटवर्क इंटरफेस आइडेंटिफिकेशन, कार्ड, क्या, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ना। या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, है ना, जो मदरबोर्ड के अंदर एज ए चिप लगा होता है, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे उसको आइडेंटिफाई करा जाता है सिस्टम को, है ना। तो मैं आपको थोड़ा मैक एड्रेस के बारे में और भी एलिब्रेट कर दूंगा। मैक एड्रेस के मतलब 6 पेयर होते हैं इसके अंदर, मैक एड्रेस के अंदर, ओके। तो पहले जो 3 पेयर्स होते हैं वो कंपनी को बताते हैं कि किस कंपनी का मतलब किसका वेंडर अपन यूज कर रहे हैं। वेंडर एज इट इज मतलब इट मींस मतलब कौन सा कंपनी का अपन सिस्टम यूज कर रहे हैं, उस कंपनी को बताते हैं 3 पेयर्स, स्टार्टिंग के 3 पेयर्स, ओके। और नेक्स्ट जो 3 पेयर्स होते हैं वो डिवाइस की आईडी होती है, मतलब डिवाइस को बताते हैं कि ये पर्टिकुलर डिवाइस किस कंपनी में मतलब किस कंट्री में पर्टिकुलर असेंबल हुआ है, किस कंपनी में मतलब वर्किंग है, या किस स्टेट में वर्किंग है, नेक्स्ट पेयर। और उसके बाद जो थर्ड पेयर होता है, लास्ट पेयर होता है, 6 पेयर, वो बताता है डिवाइस की आईडी, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे अपन उस सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और मैक एड्रेस के बाद क्या होता है, एक हो गया पब्लिक आईपी, एक हो गया मैक एड्रेस, ठीक है, और दूसरा हो गया ब्राउजर इन्फॉर्मेशन, है ना। तो अपन जैसे ही अपने सिस्टम से किसी वेबसाइट पे क्या करते हैं, विजिट करते हैं, तो वहाँ पे अपना यूजर एजेंट, मतलब आपने मैंने रिक्वेस्ट को पढ़ाया था, है ना। तो रिक्वेस्ट को अपन ने पढ़ा था, उसमें उसमें आपने देखा होगा एक हेडर था यूजर एजेंट नाम करके, देखा है था। ना। तो उसके अंदर क्या जाती है, अपने ब्राउजर की इन्फॉर्मेशन जाती है, अपन पर्टिकुलर कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हैं, अपन एज यूज कर रहे हैं, मोजिला फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं, है ना, क्रोम यूज कर रहे हैं, कौन सा यूज कर रहे हैं, तो वो ब्राउजर की इन्फॉर्मेशन जाती है उसके अंदर, ठीक है। तो इसको भी अपने को हाइड करना रहता है, क्योंकि अपन जब भी अटैक फॉर्म करते हैं तो ब्राउजर के बिहाफ पे भी अटैक फॉर्म करे जाते हैं, है ना। क्योंकि अपने वहाँ पे लॉग्स क्या होते हैं, मतलब कॉपी होते हैं, फाइल होते हैं वहाँ पे। तो उनको अगर बाई चांस पता चलता है तो वो अपने पे रिवर्स अटैक कर सकते हैं अपने सिस्टम के इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे, तो अपन उसको भी मास्क करके चलते हैं, ठीक है। ओके। और एक और इन्फॉर्मेशन रहती है सिस्टम का नेम, सिस्टम नेम अपन मतलब सिस्टम के नेम के बिहाफ पे भी मतलब अटैक करते हैं, तो सिस्टम का नेम भी वहाँ पे आइडेंटिफाई होता है। जैसे मेरे सिस्टम का नेम अलग है, अपन उसको मॉडिफाई चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मतलब अगर अपन ने कॉन्फ़िगरेशन उसको नहीं कर रखा है तो एज इट इज अपने सिस्टम का नेम चला जाता है उधर, ठीक है। सिस्टम का नेम इट मींस क्या है कि मैं काली यूज कर रहा हूँ, पैरेट यूज कर रहा हूँ, है ना, मैं सिस्टम कौन सा यूज कर रहा हूँ, ऐसे ठीक है, आप समझ रहे होंगे। हाँ समझ लिया। आप जो भी इंस्टॉल करने टाइम पे उसका नाम देते हैं ना, वही सिस्टम नेम है। या अपन उसको चेंज करना भी देखेंगे, उसको मास्किंग देखेंगे अभी कि कैसे उसको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक अभी आपको समझ में आया एनोनिमिटी के लिए अपने को कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हाइड करनी रहती है। हाँ मैं बता दूंगा। आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, ब्राउजर एड्रेस, ब्राउजर का ब्राउजर इन्फॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। और एक लास्ट लास्ट रिजल्ट है सिस्टम का नेम, ठीक है ना। अपन उसको भी चेंज कर देते समझ हैं। लिया। या ये इतना सेंसिटिव नहीं होता, लेकिन थोड़ा सेंसिटिव रहता है उसका, अगर सामने वाले पर्सन को पता चलता है तो अटैक फॉर्म कर सकता है अपने ऊपर, ठीक है। तो अपन इसको भी हाइड करके रखते हैं, ओके। तो ये पर्टिकुलर ठीक है चीजें भाई। जिनको अपने को हाइड करना रहता है एनोनिमिटी के लिए, ठीक है। तो अभी अपन ओके। तो अभी मैं आपको मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। अभी एको नहीं ना भाई? क्या आज एको नहीं ना? क्या कह रहे हो भाई? वॉइस एको नहीं आ रहा है ना? नहीं नहीं, आज नहीं आ रहा। मैं पूछ रहा हूँ। हाँ यस यस, ठीक है। कॉन्फ़िगर करा है मैं आपने सिस्टम आज? को म्यूट पे डाल दिया। नहीं, ओके, सिस्टम को म्यूट पे डाल दिया अच्छा अच्छा। अभी आप फोन से कनेक्टेड हो? मोबाइल से। ओके ओके ओके, चलो कोई इशू नहीं है। आप प्रैक्टिकल सिस्टम के थ्रू कर लिया करो, और अगर मतलब जो भी अपन डिस्कस करते हैं उसको नोट डाउन करके और बाद में आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। हाँ ठीक है, कर देता हूँ। ओके ओके। तो जैसे मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? हाँ पैरेट, होम पैरेट दिख रहे। या अभी अपना पैरेट ओपन है, उसके अंदर अपन सबसे पहले बात करते हैं आईपी की। अपन पब्लिक आईपी को कैसे हाइड करते हैं नेटवर्क इंटरनेट के अंदर, ठीक है। तो आप सबसे ठीक है। पहले अपन देखते हैं आईपी कैसे अपन शो करते हैं। जैसे मेरा ही सिस्टम है पैरेट है, इसके अंदर अपन आईपी के लिए कमांड लगते हैं ifconfig, ये ifconfig नाम की कमांड है, ठीक है। इसके थ्रू अपन सिस्टम की आईपी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको पहले सबसे पहले तो इंटरफेस शो हो रहा होगा, ये ENSS3 पैरेट का अपने इंटरफेस है, ठीक है। इसके अंदर अपने जो आईनेट के सामने आपको जो आईपी शो हो रही है, प्राइवेट आईपी, ये मेरे पर्टिकुलर सिस्टम की यानी लोकल आईपी है। इसको प्राइवेट आईपी बोलेंगे, लोकल आईपी, ये पब्लिक आईपी नहीं है, ये इंटरनेट के अंदर नहीं जाती। अपने को इंटरनेट के अंदर चाहिए अपनी राउटर की आईपी। अगर अपन जिस भी मतलब हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है, यानी अगर आप फोन का हॉटस्पॉट यूज कर रहे हो या ब्रॉडबैंड का यूज कर रहे हो, तो उसकी जो आईपी है वो पब्लिक आईपी इंटरनेट के अंदर जाती है। तो अपन उसको भी मास्क करना सीखेंगे, ठीक है। तो ये अपनी पर्टिकुलर ये जो IPv4 है, ये मेरे सिस्टम की प्राइवेट आईपी है, ओके। और यहाँ पे inet 6 आपको जो शो हो रहा होगा, ये IPv6 है, ओके।
ये IPv6 है, अपन इसके बारे में बात करेंगे। और ये जो आपको इथर के आगे जो वैल्यू शो हो रही है, ये है मैक एड्रेस। इस प्रकार की वैल्यू होती है न्यूमेरिक भाई आई नेट 6 क्या होता है? आई नेट 6 का INET6 है IPv6। हाँ ओके, मतलब वो आप उस दिन बता दिए ना, IPv4 IPv6, वो IPv6 है क्या? या ये वो IPv6 है, मैंने आपको बताया था ना। हाँ अभी जो हाँ, उस सिस्टम दिन बता अपन दिया, इंटरनेट के अंदर यूज करते हैं याद उनके है, याद अंदर, है भाई, या उनके अंदर दोनों IP भाई मेरे को याद होते है। हैं। यस, मतलब ठीक सिस्टम है, को याद दोनों है, IP अलाउड करी मतलब जाती है। IPv4 ने यस इधर यस है IPv6 की ज्यादा, ये सिस्टम को IP दे सकते हैं, याद है मेरे को, याद है, उस दिन यस मैं यस पूछा, आपको बता दिया मेरे को। यस, ये IPv4 है और ये IPv6 है, यानी दोनों अलाउड करी जाती है। मतलब पर्टिकुलर जो आज सिस्टम कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट के अंदर उसको तो मतलब ओके। ये दोनों आईपीज अपने को शो हो रही है स्क्रीन पे। ओके, और ये जो आपको इथर नाम से आगे वैल्यू शो हो रही है, इथर के आगे ये वैल्यू है मैक एड्रेस। अपन जिसकी बात हाँ करके अपन इसको भी चेंज करना देखेंगे कि किस प्रकार से अपने इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ये अपने सिस्टम का मैक एड्रेस है। मैक एड्रेस ये इंटरनेट के अंदर चेंज हो रहा है, अपने सिस्टम का चेंज नहीं हो रहा है। सिस्टम के अंदर तो हार्डवेयर के अंदर मतलब हार्डवेयर एड्रेस लगा हुआ है, यानी वो मतलब उस चिप के ऊपर डिपेंडेड है। ठीक है ना, तो अपन जब तक उस चिप को मतलब चेंज नहीं करते तब तक अपने सिस्टम का मैक एड्रेस चेंज नहीं हो सकता। अपन इस मैक को एज ए टेम्पररी टाइम के लिए चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये परमानेंट चेंज नहीं होता। अपन जब तक इंटरनेट के अंदर सर्व कर रहे हैं तब तक अपन अपने मैक एड्रेस को पर्टिकुलर मास्क कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके। तो ये था, और मतलब ये इंटरफेस है, मतलब जो पैरेट है ये डबल अभी दो इंटरफेस का यूज कर रहा है। ये ENS3 है, 33 है, और ये मतलब L0 है। ठीक है, तो इस इंटरफेस का अभी कोई मतलब ऐसे ओके। कुछ मतलब नहीं है, नॉर्मल है। और जो ENS33 है इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है मैंने इसके बारे में आपको डिफाइन कर दिया है। ठीक है ना, ये पर्टिकुलर IPv4 है, ये ठीक IPv6 ठीक। है, और ये मैक एड्रेस है। ठीक है, और ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी इसके अंदर शो रहा होगा आपको नेट मास्क के आगे। तो अपन ने नेटवर्किंग को इतना ज्यादा एडवांस पढ़ा नहीं है, बाकी अपने को नीड भी हाँ नहीं दिखा है है। ये जो भी है। लेकिन अपन ने थोड़ा थोड़ा बात भी करा था इनके बारे में, लेकिन अपने को इनको प्रॉपर इनके डीप डाउन जाने की नीड नहीं है। ओके, तो अभी अपन बात करते हैं। नेटमास्क मतलब वो डिफॉल्ट डिफॉल्ट राउटर एड्रेस है क्या? नहीं, डिफॉल्ट राउटर एड्रेस क्या होता है, उसको गेटवे बोलते हैं। ठीक है ना, डिफॉल्ट गेटवे बोलते ओके, हैं। ये मैं डिफॉल्ट गेटवे अपने राउटर का जो जैसे या अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, मतलब ये मतलब IPv4 की अपने को क्लास C की IP अलॉट हुई है IPv4 के अंदर। ठीक है, यानी मेरे सिस्टम का एड्रेस मतलब पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन के लिए ID क्या है 128। ओके, अभी जितने भी मेरे नेटवर्क के यस अंदर यस। डिवाइस कनेक्टेड होंगे उनको ये पीछे वाले तीन डिजिट मतलब तीन पेयर सेम होंगे सबके। और यहाँ पे जो 128 है यहाँ पे मतलब सबका चेंजेस होगा, है ना, यानी इस ये पर्टिकुलर नेटवर्क है। ओके, और ये नेटवर्क के अंदर पर्टिकुलर कनेक्टेड होने वाली डिवाइस की आईडी है। ओके, तो अभी मेरे सिस्टम की आईडी ठीक क्या है है। 128 है, और जो भी मतलब अदर अदर जो डिवाइस कनेक्टेड होंगे उनकी यहाँ पे। अभी अभी मैं बोल देता हूँ, मैं बता दूंगा भैया, सुनो। ओके, अभी मेरे मोबाइल को आके इधर इसे पेयर करता है, वो 192 168 125 और 128 के पहले हो सकता है और 128 के आगे हो सकता है, यस यस, सही वो है? कुछ भी हो सकता है। 255 के बीच बीच में कुछ भी हो ठीक है। सकता है, 0 से लेके 255 के हाँ बीच में। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे ठीक है, आपको समझ नेटवर्क गया। को शो हो रहा होगा 255 255 255, यानी इसकी रेंज अपने पास क्या होती है 255 तक ही होती है। ओके, यहाँ पे आपके हाँ हाँ। ब्रॉडकास्ट के अंदर भी शो हो रहा होगा। देखो लास्ट जो डिवाइस की आईडी होती है वो 255 लास्ट होगी। ओके, तो जो भी हाँ डिवाइस हाँ, कनेक्टेड ठीक होगा है, उसकी समझ आइडेंटिटी क्या होगी 255 के अंदर अंदर आएगी। ओके, ठीक है। ओके, तो मैं आपको अभी शो करवाता हूँ अपने पब्लिक आईपी क्या है। ठीक है ना, अपन पब्लिक आईपी देखने के लिए अपने सिस्टम की क्या करते हैं, ब्राउजर के अंदर अपन यहाँ पे लिखेंगे व्हाट्स माई आईपी, व्हाट इज माई आईपी। ओके, इसको लिख के अपन क्या करते हैं, इंटरप्रेस करते हैं, तो यहाँ पे अपने को क्या होगी अपनी आईपी शो करेगा, मतलब मल्टीपल अपने को वेबसाइट्स यहाँ पे शो करेगा। उसके यहाँ पे अपन अपने डिवाइस की पर्टिकुलर पब्लिक आईपी देख पाएंगे। सो व्हाट इज माय आईपी, वो ब्राउज़र पे डालना पड़ता है तभी आईपी एड्रेस दिखा देंगे। या आपको पब्लिक आईपी शो होगी उसके थ्रू। मतलब अपन अगर सिस्टम की प्राइवेट आईपी ओके। शो करते हैं तो उसके लिए तो अपने मैंने आपको कमांड बताया था IF config। हाँ ठीक है, हाँ, उस लिख लिया। वो या 192 168 125 128 आया, यस वो यस, प्राइवेट आईपी है, अब लोकल आईपी बोलता है, हाँ इंटरनल उसको आईपी। लोकल आईपी बोलते हैं ना। लैन लैन के अंदर अपने को जो पर्टिकुलर अलॉट होती है वो लोकल आईपी होती है। और अभी जो अपन आईपी देखेंगे ब्राउजर के थ्रू ठीक वो है। अपने पास क्या होगी पब्लिक आईपी होगी। ओके, तो इस वेबसाइट के थ्रू अपन जाते हैं और अभी अपनी आईपी शो मतलब आईपी देखते हैं क्या आईपी दिखाता है अपनी पब्लिक। तो ये देखो आपको अभी स्क्रीन पे विजिबल होगा 106.219.69.120। ये आईपी है जो पब्लिक आईपी मेरे राउटर की आईपी है, जिस आईपी के बिहाफ पे मैं इंटरनेट के अंदर बात कर सकता हूँ। ओके ओके, तो आपको यहाँ पे मतलब और भी इन्फॉर्मेशन से हो रही होगी आईपी की, यानी भारतीय एयरटेल में यूज कर रहा हूँ, सिटी लक्सर उत्तराखंड, ये तो मतलब रीजन दे रहा है जो आईपी का, यहाँ पे गलत शो कर रहा है जी। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो मेरी आईपी शो कर रहा है ये पब्लिक आईपी शो कर रहा है। क्या ठीक है, वो सब दिखा है ना, कौन सा लोकेशन है वो यस यस, किधर है?
वो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, वो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अपन जो पर्टिकुलर मतलब लाइव मतलब जो लोकेशन होती है जहाँ पे डिवाइस है, उसके लिए क्या होता है, उस मतलब उसके लिए अपने को लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की नीड होती है, उसके बिहाफ पे अपन पर्टिकुलर सिस्टम को देख पाते हैं कि ये पर्टिकुलर डिवाइस कहाँ पर है। ओके, वॉइस कट रहा है शिवा भाई, आपका प्रॉपर वॉइस नहीं आ रहा, वॉइस कट रहा है आपका। इधर लंदन से अटैक इधर यूके से मतलब फ्रांस से अटैक, ये पब्लिक अब देख के वो लोग बताते हैं ये अटैक इधर से करके। यस यस, वो उसी आईपी के बिहाफ पे वो चेक करके बताते हैं कि ये पर्टिकुलर डिवाइस कहाँ से है। आईपी के थ्रू अपने मतलब आईपी एड्रेस के अंदर जब आपको लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का पता होगा ना, तभी आप उसको पर्टिकुलर आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये पर्टिकुलर डिवाइस कहाँ से है। ठीक है, ओके, तो अभी अपन देखेंगे कि ये जो अपने पब्लिक आईपी है, इसको अपन हाइड किस तरीके से कर पाए, है ना। तो इस आईपी को हाइड करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपने पास मल्टीपल वेज होते हैं जिसके बिहाफ पे क्या करते हैं अपन इस आईपी को मतलब मास्क करते हैं। मास्क करने के लिए अपने पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सबसे पहला होता है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। तो अपने पास वीपीएन क्या होते हैं, एक हार्डवेयर भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। अपन उस वीपीएन मतलब वीपीएन क्या काम करता है, वीपीएन का वर्क होता है एज ए प्रॉक्सी, यानी अपनी जो पर्टिकुलर आईपी है उसको मास्क कर देता है वो, ठीक है। तो वो वीपीएन किस तरीके से वर्क करता है, अपना जैसे सिस्टम है और जो अपन सर्वर को क्वेरी कर रहे हैं यानी गूगल को क्वेरी कर रहे हैं, तो वो वीपीएन बीच में आता है प्रॉक्सी के रूप में और अपनी रिक्वेस्ट जाती है वीपीएन के पास और वीपीएन वहां पे अपनी आइडेंटिफाई को अपन आईपी को अपनी आईपी को चेंज करके वहां पे अपनी आईपी से आगे गूगल से क्वेरी करता है। तो जैसे ही अपनी आईपी से क्वेरी करेगा तो गूगल के ऊपर या गूगल के लॉग्स के अंदर उस वीपीएन की आईपी जाएगी, ओके। और वीपीएन की आईपी जाएगी और वापस जैसे ही वो रेस्पॉन्स आएगा उसका, तो वो वीपीएन के पास आएगा और वीपीएन वहां पे वापस अपनी आईपी चेंज करके अपने पास वो पर्टिकुलर क्वेरी का जो रेस्पॉन्स होगा वो अपने को शो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वीपीएन वर्क करता है। तो अपन इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। ओके भैया, वीपीएन को हम खरीदना करते हैं क्या वीपीएन को? नहीं मतलब ये पेड भी होता है, फ्री भी होता है। काफी सारे वीपीएन होते हैं जो फ्री होते हैं, लेकिन फ्री आपको पता है लैग करते हैं, पर्टिकुलर वर्क नहीं करते। उसके अंदर अपने को लिमिटेशंस होती है कि अपन किसका सर्वर यूज कर पाते हैं। मतलब मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर रन करते हैं वीपीएन, जैसे यूएस का हो गया, मतलब जर्मनी का हो गया, पोलैंड का हो गया, या मतलब अलग अलग कंट्रीज के अपने को सर्वर्स प्रोवाइड करता है, जिस मतलब सर्वर के यहाँ पे अपनी आईपी चेंज हो जाती है, ओके। उसके अंदर लिमिटेशंस होती है। तो अपन फ्री वाला चेक करेंगे, फ्री वाले के ब्याह पे। और मतलब ये पेड भी अपन यूज कर सकते हैं अपने, अगर अपने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो या ज्यादा नेसेसरी हो तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, खरीदना भी पड़ता है, ओके। तो ये पहला क्या था, वीपीएन। अपन पब्लिक आईपी को कैसे हाइड कर सकते हैं, वीपीएन के थ्रू। दूसरा था प्रोक्सी चेन, यानी वीपीएन के अंदर एक प्रोक्सी काम करती है, यानी मतलब अपने और जो सर्वर होता है अपन जहाँ पे क्वेरी कर रहे हैं उसके बीच एक सिस्टम होता है ना, यानी एक प्रोक्सी लगी होती है। और प्रोक्सी चेन का मतलब क्या होता है, मल्टीपल प्रोक्सीज, है ना, यानी अपने और सर्वर के बीच में मल्टीपल सिस्टम या मल्टीपल प्रोक्सीज होती है, वो चेंज होती रहती है। यानी अपनी आईपी पहले मेरी आईपी है जैसे 192.124 आ गया, 30.106 आ गया। तो अभी ये मेरी मेन आईपी है, पब्लिक आईपी है। तो ये पहले एक सिस्टम होगा जहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट जाएगी, वहाँ पे मेरी आईपी मास्क होगी। फिर नेक्स्ट एक बीच में सिस्टम और होगा, वहाँ पे जाके मेरी आईपी दोबारा मास्क होगी। फिर एक आईपी बीच में एक और होगी, ठीक है ना। अगर एक आईपी बीच में और आकर के क्या कर देगी, उसको दोबारा मास्क कर देगी। तो चलो जो अपन कनेक्ट करते हैं ना, जैसे मैं क्या कर रहा था, अपन प्रॉक्सी चेन्स की बात कर रहे थे, यानी मल्टीपल सिस्टम्स अपने और मतलब जो अपना टारगेटेड सर्वर है उसके बीच में मल्टीपल सिस्टम्स आ जाते हैं, यानी मल्टीपल प्रॉक्सीज आ जाती है, यानी अपनी इन्फॉर्मेशन मल्टीपल टाइम हाइड होती है। फिर जो नेक्स्ट लास्ट जो सिस्टम मतलब सिस्टम होता है उसकी आईपी पर्टिकुलर सर्वर के पास जाती है और फिर उसी राउंड के अंदर अपना रिस्पॉन्स अपने पास आता है, ठीक है। तो इसके ब्याह पे भी अपनी पर्टिकुलर जो ऑनलाइन आइडेंटिटी है वो सामने वाले सर्वर पे लोकेट नहीं होती, ओके। समझ पा रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? ओके ओके ओके, समझ रहे भाई। मैं तो जो भी आप बोल रहे हैं मैं नोट्स में ले रहा हूँ। प्रॉक्सी इधर प्रॉक्सी और मल्टीपल कि ये है ना। अभी तो याद हो वॉइस लेक कर क्या रहा बोला है, इधर। वॉइस आपका प्रॉपर नहीं आ पा रहा। तो एक मिनट रुको, मैं दरवाजा थोड़ा खोल रहा हूँ, सिग्नल आ जाएगा प्रॉपर्ली। ओके ओके, अभी देख भाई, अभी कैसे आ रहे हैं? हाँ अभी थोड़ा सही आ रहा है भाई। हाँ ठीक है, मैं दरवाजा खोल के रखा था वॉइस ओके सिग्नल के लिए। ओके। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, अपनी पब्लिक आईपी को हाइड करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, एक तो वीपीएन का यूज कर सकते हैं, सेकंड टर्म क्या है, प्रॉक्सी चेन का यूज कर सकते हैं, और थर्ड टर्म क्या है अपने पास, अपन टोर सर्विस का यूज ले सकते हैं। आपने टोर सर्विस के बारे में सुना है, टोर ब्राउजर के बारे में?
नहीं भाई। ओके, तो आपने डार्क वेब का नाम सुना होगा। हाँ, उस दिन कुछ ने बोला था, गूगल डार्क वेब कुछ बोल रहा था। यस यस, मतलब डार्क वेब एक इंटरनेट का ऐसा हिस्सा है जहाँ पे इलीगल, मतलब इलीगल वर्क्स होते हैं, यानी इलीगल वर्क्स भी होते हैं और साथ में मतलब सीक्रेट सीक्रेट जो वर्क्स होते हैं, यानी सीक्रेट मीटिंग्स वगैरह, सीक्रेट जो वर्किंग होती है वो 99 कहाँ पे होती है, डार्क वेब पे होती है। यानी ठीक है। मतलब क्रूशियल वर्क भी होता है और जो इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं, मतलब ये मिक्सअप में चलता है वहाँ पे। मतलब डार्क वेब का सीन क्या होता है कि वो अपनी आइडेंटिटी लोकेट नहीं करता, ठीक है, यानी वो बहुत ज्यादा सिक्योर होता है। एक तो अपन उसको गूगल के थ्रू अपन उसको एक्सेस नहीं कर पाते, यानी ऐसा कोई पर्टिकुलर एड्रेस नहीं होता उसका कि अपन उसके बिहाफ पे मतलब गूगल से उसको मतलब एक्सेस कर पाए, ठीक है। यानी अपने जो इंटरनेट का, आप मान के चलो कि अपने इंटरनेट का 97% हिस्सा होता है वो डार्क वेब होता है। जनरली अपना ओके। इंटरनेट 3 पार्ट में डिवाइडेड है, अपन उस पे मतलब मेनली अच्छे से क्लास भी देख लेंगे, डीप वेब, डार्क वेब, मतलब डार्क वेब का क्या सीन होता है। लेकिन मतलब मतलब अपन अगर ऊपर ऊपर से जाने तो इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है डार्क वेब। अपन जो इंटरनेट यूज ओके। करते हैं वो 1% होता है, ओनली एंड ओनली 1%, ठीक है। ओके। और जो मतलब डार्क वेब होता है वो जो आप मान के चलो 97 to 99% होता है। मतलब इसका कोई एस्टिमेट ऐसा पर्टिकुलर कोई पता नहीं है कि ये कितना है, लेकिन अपन मान के चलते हैं, ठीक है। ओके, एस्टिमेट अपन कर रहे हैं। या अपन ये मान के चलते हैं कि मतलब डार्क वेब इतना बड़ा होगा, यानी बहुत ओके। बड़ा होता है। मतलब एक डीप वेब होता है, एक डार्क वेब होता है, मतलब और भी बहुत सारी मतलब वेब्स होती हैं, लेकिन वो डार्क वेब के अंदर ही आ जाती है, ठीक है। तो अपन जो गूगल पे एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है, तो वो इंटरनेट है ना, मतलब इंटरनेट का एक छोटा सा हिस्सा, बहुत मतलब माइनर हिस्सा अपन एक्सेस कर पाते हैं। बाकी सारा जो मतलब प्राइवेट वर्क होता है, ठीक है, वो मतलब जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आर्मी की कम्युनिकेशन होती है ना, जैसे उनके प्राइवेट मीटिंग्स होती है, या किसी की मान लो अपनी भी प्राइवेट मीटिंग हो रही है, यानी मतलब अपन तो चलो अभी जैसे एक लिंक के थ्रू कनेक्टेड है ना, जहां पर आपको आपका लॉगिन पासवर्ड देके, जैसे अपन इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होते हैं, ठीक है, फेसबुक पे कनेक्ट होते हैं, या कोई भी अदर ऐसे मतलब ऐसी जगह जहाँ पे अपने को कुछ ना कुछ ऑथेंटिकेशन, मतलब ऑथेंटिक होकर कनेक्ट होना पड़ता है, उसको डीप वेब बोलते हैं। और जो डार्क वेब होता है वो पूरा मतलब आप ऐसे मान के चलो उसका कोई पर्टिकुलर एड्रेस नहीं होता। मतलब डार्क वेब की जो भी वेबसाइट्स होती हैं वो हर 6 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, या एक दिन के बाद उनका एड्रेस चेंज हो जाता है। मतलब वो सिमिलर नहीं, मतलब उसका एड्रेस सिमिलर नहीं होता, और ना ही वो .com, .in, .io ऐसे उनके एक्सटेंशन नहीं रहते। मतलब डार्क वेब की जितनी भी वेबसाइट्स होती है जहाँ पे डार्क वेब मतलब डार्क वेब का जो एड्रेस रहता है वो .onion से अपने को विजिबल होता है, ठीक है। मैं आपको सेटअप करना भी दिखाऊंगा, अपन आगे प्रैक्टिकल में देखेंगे डीप वेब मतलब डार्क वेब की जो वेबसाइट होती है उनको अपन कैसे सेटअप कर पाते हैं खुद, है ना। तो वहाँ पे अपन उसको डार्क वेब को एक्सेस करना भी सीखेंगे, क्या टोर ब्राउजर होता है, क्या टोर सर्विस होती है ना, तो उसको टोर ब्राउजर कहते हैं। मतलब अपन डार्क वेब की जो वेबसाइट है उनको गूगल के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाते, उनके लिए एक स्पेसिफिक अदर सॉफ्टवेयर बना हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, टोर ब्राउजर, है ना। टोर का मतलब डोर ब्राउजर। टोर ब्राउजर, TOR, है ना। ओके, यस, डोर ब्राउजर। ओके। टोर ब्राउजर, ठीक है। तो उस टोर ब्राउजर का यूज करके ही अपन क्या कर पाते हैं, डार्क वेब को एक्सेस कर पाते हैं। मतलब मेरे को मतलब एज ए पर्टिकुलर टाइम याद नहीं है, मतलब आई थिंक मेरे को मतलब याद आ रहा है कि मतलब इसको यूएस ने क्रिएट करा था, मतलब 1998 के अंदर, ओके। और पहले सबसे पहले यूएस जो आर्मी थी ना, उसने अपने पर्पज के लिए, अपने खुद के पर्पज के लिए, खुद के वर्किंग पर्पज के लिए इसको क्या बोलेंगे इसको, एनोनिमस मतलब कम्युनिकेशन के लिए यूज करा था टोर ब्राउजर को, और फिर उसको पब्लिक कर दिया गया था। आज इसको मतलब एज इसको ऐसे कोई नहीं बताता कि इसको कौन हैंडल कर रहा है, टोर ब्राउजर को कौन इसको मतलब चेंजमेंट वगैरह जो भी है कौन इसमें मतलब मॉडिफिकेशन कर पा रहा है। लेकिन इसका ऐसे ऐसे पर्टिकुलर ऐसा कोई एस्टिमेट वैसे नहीं है कि कौन किसके अंडर में आता है ये। मतलब मतलब एज ए पब्लिक है सबके लिए, ठीक है। तो कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है अभी के लिए, ठीक है। ओके। यस, तो अपन टोर ब्राउजर की बात करें, अपन डार्क वेब की भी बात कर रहे थे, अपन डार्क वेब को किससे, टोर ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करेंगे। और जो यस। मतलब मैंने आपको बताया कि मतलब डार्क वेब के ऊपर ऊपर सबसे ज्यादा होते हैं इलीगल वर्क, ठीक है ना। वेपन यस। मतलब वेपन की खरीदारी होती है, मतलब ड्रग्स वगैरह की। आपको अगर कोई किल मैन हायर करना है, कोई हैकर हायर करना है, तो आप डार्क वेब के ऊपर जाकर उनको हायर भी कर सकते हो, ठीक है। कोई भी अगर आपको बॉडीगार्ड हायर करना है, कुछ भी मतलब आपको परचेज करना है, जो इलीगल एक्टिविटीज को इसमें कर सकते हैं, tar ब्राउजर में। या आप टोर ब्राउजर के थ्रू डार्क वेब के ऊपर जाकर आप उसको हायर कर सकते हो, ठीक ओके। है ना। मतलब कहने का मतलब ये है, ये मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखता है, ठीक है। मतलब ये गोपनीय अपने को एनोनिमस रखता है, एनोनिमिटी के लिए अपन इसको ज्यादा लोग इसको प्रेफर करते हैं, ओके। मतलब ओके। यहाँ पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है, मतलब किन के कोई पर्सन ऐसे होते हैं जिनको ईगरनेस होती है, मतलब चाइल्ड के साथ बदसलूकी की, या जो मतलब मेरे को माइंड वर्ड क्लिक नहीं हो रहा, ह्यूमन मतलब बॉडी पार्ट्स कट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं। मतलब एक जिंदा व्यक्ति को मतलब ऐसे लाइव दिखाते हैं इसके अंदर, मतलब इसे बोलते पता हैं नहीं अपन भाई, इसे, या मेरे को ठीक है। पता नहीं। उसको जो मर जाते हैं उसको करते हैं, उसको बोलते हैं
ऑटो उसको बोलते हैं, क्या करते हैं? या ऐसे मतलब माइंड को पर्टिकुलर वर्ड क्लिक नहीं हो रहा, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब जो क्रूशियल वर्क हाँ। होते हैं ना, जो एक नॉर्मल इंसान के लिए मुश्किल होता है उसको देखना या उसको ऐसे कर पाना, तो ऐसे ऐसे वर्क्स क्या होते हैं डार्क वेब के ऊपर होते हैं, और लोग उसके लिए पैसे देते हैं। जो पैसे वाले होते हैं वो वहां पे पैसे नहीं ले जाते, उसको एक अलग आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा। तो अपन क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या सुनते हैं, ये भी सुनते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को कोई मतलब ट्रैक नहीं कर सकता। इसीलिए लोग सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी का यूज करते हैं किसी भी इलीगल वर्क के लिए। तो डार्क वेब के ऊपर ओनली क्रिप्टो करेंसी चलती है, वहां पे क्रिप्टो लिए जाते हैं, आपसे क्रिप्टो लिया जाएगा, और आपको जो मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए क्रिप्टो पे कर दो और वो आपका वर्क करे ही करे, हो सकता है वो जेन्युइन भी हो सकता है वो फेक भी हो, है ना। तो आपका मतलब एक जनरल कम्युनिकेशन वहां पे रहता है, लेकिन उसके पीछे कौन है अपने को पता नहीं है। ठीक है, तो अपन मोस्ट ऑफ द पर्सन वहां पे जाके, जिसको नॉलेज नहीं है डार्क वेब की, वहां पे जाके फंस जाता है, अपनी इन्फॉर्मेशन वहां पे छोड़ देता है, जिसकी वजह से अपना सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो मतलब अपने को बहुत ही सिक्योरली या मतलब सिक्योर तरीके से उसको एक्सेस करना रहता है, इसीलिए अपन अपनी आइडेंटिटी वहां पे हाइड करके जाते हैं। मैं अभी इसलिए आपको आइडेंटिटी मतलब ये एनोनिमिटी पढ़ा रहा हूँ कि अपन ये पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन वहां पे हाइड करके उसको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है। ओके भाई। ओके, तो आप समझ पा रहे हो, जैसे अपन ने टोर की बात करी, टोर सर्विस की, यानी टोर सर्विस क्या होता है, मतलब वो एक अनियन राउटर की तरह काम करता है। अनियन को आपने देखा होगा, उसकी मल्टीपल लेयर्स होती हैं, है ना। एक लेयर को उतारते जाओ, उसके अंदर एक लेयर होती है, उसके अंदर एक लेयर होती है, उसके अंदर एक लेयर होती है। सेम एज इट इज टोर ब्राउजर भी ऐसा ही होता है, यानी उसके अंदर मल्टीपल होस्ट लगे होते हैं। अपनी जो अपन जहाँ पे बैठे हैं, अपना जो सिस्टम है और जो अपन टारगेटेड अपना सर्वर है, उसके बीच में मतलब 10 5 10 या मतलब कितने भी होस्ट हो सकते हैं, इसीलिए उसको टोर सर्विस बोलते हैं। यानी उसके बीच में मल्टीपल प्रॉक्सीज वर्क करती है, अपनी आईपी ब्लिंक करती जाती है, पहले एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे, दूसरे सर्वर पे से तीसरे सर्वर पे, तीसरे से चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, ऐसे। ठीक है ना। तो अपनी जो जनरल जो नॉर्मल लोकेशन है, जो नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन है, वो वहां पे हाइड हो जाती है। ठीक है, यानी अपनी जो मेन आइडेंटिटी है वहां पे नहीं पहुंच पाती है लास्ट सर्वर तक। इसीलिए और टोर सर्विस को मतलब सबसे सिक्योर माना जाता है, ये सबसे सिक्योरली वर्क करती है। ठीक है। ओके 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 भाई। ओके, तो अपन इसका भी यूज करके आगे देखेंगे। तो ये अपने पास जनरली तीन टर्म होती है, अपन वीपीएन के थ्रू, अपनी प्रॉक्सी चेन के थ्रू और टोर सर्विस के थ्रू अपन पब्लिक आईपी को हाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो ओके तो ये था अपना मतलब एनोनिमिटी का पार्ट। आज अपन ने क्या देखा है, ओनली आईपी को हाइड करना देखा है। ठीक है, आईपी के अलावा भी अपने पास तीन और चार मेन टर्म थी, और क्या क्या थी, मैक एड्रेस को हाइड करना, ब्राउजर को हाइड करना और सिस्टम नेम को हाइड करना। इनके बारे में अपन कल देखेंगे। यस। और कल अपन पब्लिक आईपी को हाइड किस तरीके से करेंगे, आज अपन ने बात करी है ना, जैसे मतलब वीपीएन के थ्रू, प्रॉक्सी चेन के थ्रू और टोर सर्विस के थ्रू, कल अपन इनका प्रैक्टिकल श्योर देखेंगे। सर। ठीक है, तो कल अपन इनका ठीक है। प्रैक्टिकल देखेंगे, आज अपन इनका ओवरव्यू लिया है। इसमें आज के पार्ट में और आज अपन ने पीछे जितना भी पढ़ा है उसके बारे में आपको अगर कोई डाउट हो तो आप अभी बता सकते हो, अपन उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम्म। अभी तक सब समझ लिया भाई कि मैं पूरा कंसंट्रेशन से सुन रहा हूँ। तो ओके। आईनेट होता है उसका इंटरनेट आईपी, और पब्लिक आईपी होता है वो राउटर का आईपी। यस। और मैक एड्रेस होता है वो फर्स्ट 3 डिजिट्स होता है, वो जो भी डेल और एचपी जो मैन्युफैक्चर होता है उसका होता है। इसके आगे 3 होता है, वो हमारा आईपी होता है, हमारा एड्रेस होता है नेटवर्क में। यस। और यस। नेट मास्किंग 0 to 55 वो भी बता दिया। नेट मास्किंग मतलब जो भी है 255 एंड हमारा आईपी बताने के लिए व्हाट इज माय आईपी डाला तो हमारा राउटर का आईपी मिल सकता है। और हाउ टू मास्क, तीन वेस है, वीपीएन, प्रॉक्सी और टार ब्राउजर और टार सर्विस प्रोवाइडर। यस। और गूगल डार्क वेब में आप जो भी बताए इलीगल वर्क चलता रहता है। और डीप वेब और डार्क वेब और ये होता है। और इंटरनेट सबसे में कम होता है, मतलब यूज करने वाला 97 to 99% वो डार्क वेब में होता है। ये आप जो भी बताया ब्लाइंडली मेरे दिमाग में घुस गया, इतना यस। घुस गया भाई। यस, अभी आपको स्क्रीन पे सामने विजिबल होगी, मैक वेंडर करके एक मतलब वेबसाइट होती है। यहाँ पे अपन अपने Mac? मैक एड्रेस के फर्स्ट 6 डिजिट डाल के ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अपना सिस्टम कौन सा मैक वेंडर यूज कर रहा है, यानी किस कंपनी का है ना। यानी ओके जो एनआईसी कार्ड है, ये जो हार्डवेयर के अंदर जो चिप लगी होती है वो किसकी है। ठीक है ना। जो अभी अपन लिनक्स का देखते हैं, ये कौन सा कार्ड यूज कर रहा है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट 3 डिजिट डाल के आपको बताता हूँ। ठीक है। ये देखो, ये बता रहा है वीएमवेयर। अभी अपन किसका इंटरफेस कार्ड यूज कर यस, रहे हैं, वीएमवेयर का, है ना, क्योंकि लिनक्स के अंदर अभी वी अपन वे पर्टिकुलर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ये 30 डिजिट यस आप यस जैसे मैंने मेक एड्रेस बताया था मेरे सिस्टम का, मैंने ये 00:0C और :29 यहाँ पे आपको डाल के दिखाया है। यस, हाँ। आप इसको ऐसे चेक भी कर सकते हो, आपके मतलब आपका जो सिस्टम है, आप मतलब कमांड लाइन सीएमडी के अंदर भी जाके देख सकते हो, वहाँ पे आईपी कौन सी कमांड डालनी होती है। जैसे मेरा जो मेन सिस्टम है, मैं उसका मैक वेंडर आपको शो करता हूँ। जैसे यहाँ पे अपन जाते हैं और यहाँ पे मेरा सीएमडी लिखा हुआ है, मैं सीएमडी ओपन करके आपको दिखाता हूँ। मेरा मतलब अपन विंडो के अंदर अपनी आईपी कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी विंडो के अंदर आईपी कॉन्फिग नाम की एक मतलब कमांड होती है, उसके थ्रू अपन आप अपनी आईपी चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको शो रहा होगा वायरलेस लेन अडेप्टर वाईफाई। तो अपने को ऊपर की आइडेंटिटी नहीं देखनी है,
इसका इसका आइडेंटिटी देखनी है। देखो यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस हो रहा होगा, ये देखो 192.168.1.7, ये मेरे सिस्टम की मतलब मेन आईपी है, यानी मैं विंडो के अंदर, अभी मेरी विंडो की आईपी है। ठीक है, अपन जो अभी पहले आईपी देख रहे थे वो वर्चुअल मशीन की थी, वीएम की है ना, काली, वो पैरेट की थी। और Yes, yes. अपन ने बात करी थी डिफॉल्ट गेटवे के बारे में, ये है मेरे राउटर का डिफॉल्ट गेटवे, है ना, 1.1। Yes. ओके, और ये मेरे सिस्टम की प्राइवेट आईपी 1.7। और यहाँ पे आपको मैक एड्रेस भी शो हो रहा होगा, एक सेकंड, हाइफन और मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। आईपी कॉन्फ़िग डालना है क्या इसमें? या आईपी कॉन्फ़िग से आपको आईपी शो होगी, और आईपी कॉन्फ़िग हाइफन ऑल डालते हो तो आपको इसका क्या मतलब हार्डवेयर एड्रेस जो होगा, यानी यहाँ पे देखो फिजिकल एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, आईपी कॉन्फ़िग कौन सा है? हाइफन आईपी कॉन्फ़िग स्लेश, मतलब स्लेश, सॉरी स्लेश नहीं, स्पेस, स्पेस हाइफन ऑल, स्पेस हाइफन ऑल। ओके, यस, मैंने यहाँ पे टाइप करा है, मैं आपको शो करवाता हूँ। समझ गया। आईपी कॉन्फ़िग हाइफन ऑल शो हो रहा होगा आपको स्क्रीन पे। हाँ, दिख रहा है। यस, तो इसको मैंने डाला तो यहाँ पे आपको क्या शो हो रहा है, फिजिकल एड्रेस। मैक एड्रेस के 3 नेम होते हैं, मैक एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। ठीक है ना, Okay. यहाँ पे आपको फिजिकल एड्रेस के नाम से शो हो रहा होगा, देखो। और ये अल्फा न्यूमेरिक होती है F889D2। ठीक है ना, तो मैं इस 3 डिजिट की वैल्यू को वहाँ पे आपको ब्राउजर के अंदर डाल के दिखाता हूँ कि कौन से वेंडर का है, अपने को क्या शो कर रहा है। भाई मुझे नहीं समझ आ रहा है, हमारा सिस्टम एक ही होता है और इतना वेंडर होता है क्या? अभी हम देखा तो वो मैक एड्रेस VMware का आया, अभी F8902 डाला तो क्या आएगा? मतलब वहाँ पे वो इसलिए शो कर रहा था भाई, क्योंकि मतलब अपन ने वहाँ पे वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखी है, यानी वो नेटवर्क ही अलग है ना? ओके। या तो वो वीएम का नेटवर्क था, इसलिए वहाँ पे अपन ने वीएम का अडेप्टर कनेक्ट कर रखा था, वीएम का अडेप्टर काम कर रहा था, इसकी वजह से वहाँ पे उस मैक एड्रेस का वेंडर अलग था। और अपन ने यहाँ पे पर्टिकुलर अपन ने विंडो जहाँ पे रन हो रही है उसका जो हार्डवेयर डिवाइस है उसका एड्रेस है ये, तो उसका वेंडर अलग होगा। ठीक है ना, तो अपन वीएम क्रिएट क्यों करते हैं, अपन जो मेन मशीन है उसके अंदर एक अलग मशीन रन करवाते हैं। ठीक है ना, वीएम अपना मेन ओएस है कौन सा, विंडो। और उसके अंदर अपन जो वर्चुअलाइजेशन इसलिए करते हैं कि अपन मेन विंडो के अंदर एक विंडो मतलब एक मशीन और चला पाए, यानी एक ओएस के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उसी ओएस के अंदर एक ओएस और रन कर पाए, इसलिए अपन वर्चुअलाइजेशन का यूज करते हैं। और अपन उसके अंदर पैरेट, काली या लिनक्स का यूज करते हैं, मल्टीपल मशीन अपन उसके अंदर रन करवा पाते हैं। ठीक है, तो यस, उसका एक नेटवर्क अलग बन जाता है। अपन जब बात करेंगे इंटरनेट की, नेटवर्क की, नेटवर्क स्कैनिंग की, तो अपन उसके अंदर देखेंगे तो उसका नेटवर्क अलग है, और अपन जो मेन विंडो जो बाहर का विंडो है ना, ठीक है, तो उसका नेटवर्क अलग होगा। तो अपन उनके अंदर कम्युनिकेट करने के लिए अलग अपने को अलग नेटवर्क का यूज करेंगे और उसके लिए अलग का यूज करेंगे, तो ये दोनों सेपरेट होते हैं। ठीक है भाई, समझ लिया। यस, तो मेरे जो देखो जो मेन विंडो है उसके हार्डवेयर डिवाइस का एड्रेस ये मैंने 3 डिजिट डाले, तो ये देखो क्या बता रहे, क्लाउड नेटवर्क टेक्नोलॉजी सिंगापुर, यानी मेरा जो सिस्टम मतलब मैन्युफैक्चर्ड हुआ है वो सिंगापुर से एड्रेस ले रहा है, सिंगापुर से मतलब मैन्युफैक्चर्ड है। ठीक है, जिस कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर करा है उसका नाम है क्लाउड नेटवर्क टेक्नोलॉजी सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो इस तरीके से अपन इनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो अपन ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है जिनको अपन हाइड करेंगे एनोनिमिटी के लिए। ओके ओके भाई एक छोटी बात है, अभी अब 3 हमारा मैक एड्रेस पता हो गया तो उसको हमारा सिस्टम हैक करने के मतलब हम एक्सपोज हो गए करके ना। यस यस, अपना एक आइडेंटिटी होती है ना, वो एक्सपोज हो जाती है। अपन जैसे मेरा नाम है अशोक, नाम है, मेरी कास्ट मतलब मैं बारिक हूँ, या मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा कहाँ से बिलोंग करता हूँ, ये अपनी मल्टीपल आइडेंटिटी होती है। ठीक है ना, मेरा आधार नंबर मेरा आइडेंटिटी है, पैन कार्ड नंबर आइडेंटिटी है, मेरे मोबाइल नंबर की तरह है, मेरे जीमेल की तरह है ना। तो इसी तरीके से सिस्टम की आइडेंटिटी क्या क्या होती है, पब्लिक आईपी होती है, प्राइवेट आईपी होती है, मैक एड्रेस होता है, उसका यूजर एजेंट होता है, सिस्टम का नाम होता है ना। तो ये उसी तरीके से आइडेंटिटी है। ठीक है, समझ गया। ओके, तो अपन इनको हाइड करना सीखेंगे। आज अपन इनका ओवरव्यू देखा है, कल अपन इनका क्या देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है भाई। ओके, तो अभी के लिए अपन इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलते हैं। ठीक है, चलेगा। थोड़ा थोड़ा भी मेरे को घुस गया तो बस। भाई मैं एक सवाल पूछना था। यस यस यस, हम ऐसा चलता रहता है डेली, थोड़ा थोड़ा कवर टॉपिक करके वो ये, तो हम कब तक ये मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा मैं अभी अटैक कर सकता हूँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ? मतलब देखो शिवा भाई, अपने ऊपर रहता है कि अपन कितना जल्दी इस मतलब इन चीजों को ग्रैब कर पाते हैं। जैसे अपन अपने को 1 मंथ प्लस हो गया होगा आई थिंक क्लासें करते हुए, है ना? हो गया। या मतलब ज्यादा ही हो गया, 1 मतलब मैं कम 15 डेज 20 डेज तो समथिंग मैंने बीच में वो अरे वो तो भाई वो तो हेल्थ का इश्यू है, इसके में तो अकाउंट में भी नहीं लेके रहता, वो दिवाली का सीजन है, छोड़ हाँ, दिया। दिवाली का भी आ गया और वो अपने मिस भी कर दिया है ना, तो टाइम तो गया ना अपना। लेकिन अगर अपन मिनिमम लेके चले तो 2 मंथ का बेसिक रहता है कि 2 मंथ में अपन ओवरऑल एक इथिकल हैकिंग का बेसिक कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो लगभग अपन मिनिमम जो मेन चीजें होती है उनके बारे में जान लेते हैं कि क्या मतलब क्या क्या अटैक्स होते हैं, क्या क्या अपने को वर्क करना रहता है, क्या क्या रहता है, मतलब क्या क्या बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो 2 महीने के बाद अपन जो मेन पेन टेस्टिंग होती है, अपन जो अटैक करना स्टार्ट करते हैं, है ना, एक टारगेट है, तो वो तीसरे मंथ या चौथे मंथ अपन स्टार्ट कर देते हैं।
ठीक है। ओके अभी आप मान के चलो कि 1 मंथ और लेके चलो कि 1 मंथ का समथिंग हो जाएगा, 20 डेज समथिंग कि अपन बेसिक लेके चलेंगे, 20 डेज के बाद अपन मतलब जो एडवांस होगा वो करेंगे। ठीक है। नहीं नहीं, बिकॉज आई जस्ट वांट टू मेक श्योर द प्लानिंग करना है ना, तो भी मैं भी जो भी टॉपिक्स ना इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। ओके ओके। Wow.